प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आए खुदा की सिताइश करेंगे, जिंदा खुदा जो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। कहेंगे बेदीनियों के दौर में तूने मुझे न छोड़ा, मेरे लिए खुदावन तूफानों को मोड़ा, रास्ता बना दिया है अपने फजल से, रास्ता बना दिया है अपने फजल से, और दे चुका है बरकतें, दे चुका है बरकतें अपने फजल से। तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से। आमीन। आए खुदा की सिताइश करेंगे। रास्ता बना दिया है अपने फजल से, रास्ता बना दिया है अपने फजल से, और दे चुका है बरकतें, दे चुका है बरकतें अपने फजल से। तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से, तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से। हरावल और चंडावल वो है मेरा खुदा, हरावल और चंडावल वो है मेरा खुदा, महकम कला वो मेरा, मेरी जान की पनाह, महकम कला वो मेरा, मेरी जान की पनाह, मुझको बचा लिया है अपने फजल से, मुझको बचा लिया है अपने फजल से, और दे चुका है बरकतें, दे चुका है बरकतें अपने फजल से। तूने किए हैं पूरे वादे अज़ल से,
हालेलुया। तूने किए हैं पूरे वादे अजल से और दे चुका है बरकतें अपने फजल से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐ खुदावंद के लिए ज़ोदा तालीम जाएंगे जो अपने फजल के बायस से हमें बचाता और हर तरह से हमें संभालता और हमारी फिक्र करता रहता है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। इसी तरह और खुदावंद की सताइश करेंगे। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु कहेंगे, यीशु यीशु। आमीन। आइए सताइश करेंगे। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। ताली बजाएंगे। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए।
हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और यीशु नाम ही हमारी शिफा है, हमारी रास्तबाजी है। हालेलुया। और ये केस कौन सा है? किस केस के बारे में हम सीखेंगे? जेनेटिव के बारे में। नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव के बारे में हमने सीख लिया है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जेनेटिव केस से। जेनेटिव केस जो है वो किसको शो करता है? जेनेटिव केस पोजेशन को शो करता है। ठीक है, पोजेशन को, मतलब इसका मतलब क्या है? पोजेशन मतलब क्या है कि जैसे मैं कहता हूं कि ये घर मेरा है, मैं अपनी मलकियत शो करवा, उस सेंटेंस में शो हो रही है। ये लैपटॉप मेरा है, ये फोन मेरा है। ठीक है, द हाउस बिलोंग्स टू मी। इस तरह से ये जेनेटिव केस पोजेशन को शो करेगा और ऑफ के साथ इसकी ट्रांसलेशन होगी। ये सरकास में आपको अगर पॉसिबल है तो मैं आपको स्लाइड सेंड करता हूं, तो ताकि आप शेयर कर लीजिए। सेंटेंस के अंदर इसकी एंडिंग क्या होती है? इसकी एंडिंग होती है ऊ। ठीक है, ऊ, इसकी एंडिंग होती है ऊ। ओमिक्रॉन और उपसिलॉन एंड पे आता है। ठीक है, और इसकी प्लूरल एंडिंग हो जाएगी ओमेगा और नून। ओमेगा और नून। एग्जाम्पल्स लिखी हुई है यहाँ पे। हो ओइकोस टू एंथ्रोपू। ठीक है, ये वाला बिल्कुल। हो ओइकोस टू एंथ्रोपू, सॉरी पेट्रू, ये पेट्रू है। ठीक है, अब इसकी एंडिंग हमें बताएगी कि ये जेनेटिव केस है, क्योंकि एंड पे ओमेगा और उपसिलोन आ गया पीटर के। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कौन सा है? ओइकोस। ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस है। इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमने देखना है इसके अंदर एक्यूजेटिव केस है नहीं है। और कौन सा केस है? जेनेटिव केस है। इसका मतलब है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, सब्जेक्ट है और पोजेशन है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बगैर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो जब भी पोजेसिव केस आता है तो उसको ऑफ के साथ करते हैं, फिर ही किसी की मलकियत होगा ना। जैसे द हाउस ऑफ पीटर, पीटर्स हाउस या हाउस ऑफ पीटर, इनके पतरस का घर। ठीक है, तो हो ओइकोस द हाउस, घर, टो पेट्रो, टो पेट्रो द हाउस ऑफ पीटर। ठीक है, पतरस का घर। अब नीचे देखे जरा सेकंड सेंटेंस में। हो एंथ्रोपोस, हो एंथ्रोपोस टू थेउ। ठीक है, अब यहां पे नॉमिनेटिव केस कौन सा है? एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस। ठीक है, और जेनेटिव केस थेउ, एंथ्रोपोस। थेउ। जी, वेरी गुड, थेउ। हो एंथ्रोपोस टो थेउ। ठीक है, टू थेउ। तो ये हो जाएगा द मैन ऑफ गॉड, खुदा का बंदा। ठीक है, कहते हैं ना मैन ऑफ गॉड। तो ग्रीक में हो एंथ्रोपोस टो थियो, ऑफ गॉड, खुदा का आदमी या खुदा का बंदा। द मैन ऑफ गॉड और गॉड्स मैन। नंबर 3 पे देखिएगा। होए हुई ओए टू अब्राम, होए हुई ओए टू अब्राम। ठीक है, द सन्स ऑफ अब्राहम। अब ये अब्राहम जो लिखा हुआ है, अब्राहम, इसकी एंडिंग नहीं हमें बता रही है कि ये क्या है, जेनेटिव केस है। क्योंकि इसके एंड पे सिंपल वही जो हमने वोकैबुलरी में किया हुआ अब्राहम लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिंपल लिखा हुआ है। लेकिन मैं इसको क्यों ट्रांसलेट ऐसा कर रहा हूँ, या उसने जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है द सन्स ऑफ अब्राहम, अब्राहम की मलकियत को वो शो कर रहा है। वो कैसे?
क्योंकि उससे पहले आपने देखा होगा ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर भी क्या लिखा है, आर्टिकल, टू, टू, टू। ठीक है, तीनों नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ है। तो ये जो आर्टिकल में अभी जो नेक्स्ट जो है सर को मैंने सेंड की है, जब वो शेयर करेंगे तो आपको इस टेबल में पता चल जाएगा कि आर्टिकल्स जो हैं वो कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हमने अभी सिंगुलर किया है इसका, जेनेटिव केस का। ठीक है, एग्जांपल्स। जी सर, दूसरी शेयर कीजिएगा जरा। ये वाला टेबल देखिएगा, ये कंप्लीट टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंप्लीट डिक्लेरेशन ऑफ लोगोस। अब एक नाउन लिया है जो है लोगोस, उसकी डिक्लेरेशन कंप्लीट की है। हमने अभी तीन केस किए हैं, कौन से वाले? नॉमिनेटिव मैस्कुलिन सिंगुलर, अक्यूजेटिव मैस्कुलिन सिंगुलर और जेनेटिव मैस्कुलिन सिंगुलर। ठीक है, तो जो नॉमिनेटिव है वो है लोगोस, ओस। ये जो वोकेटिव है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भी आप भूल जाएं, जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ वोकेटिव। नंबर वन है नॉमिनेटिव केस लोगोस, उसके बाद है एक्यूजेटिव केस लोगोन, उसके बाद जेनेटिव केस जो अभी हमने किया लोगू। ठीक है, नॉमिनेटिव केस की सिंगुलर भी हमने की और प्लूरल का भी हमें पता है। ऊपर लिखा हुआ है लोगोस और उसके नीचे प्लूरल लिखी हुई है लोगोए। ठीक है, इसी तरह अक्यूजेटिव केस की भी हमने सिंगुलर और प्लूरल दोनों की हुई है, लोगोन और लोगूस। ठीक है, अब जेनेटिव केस की जो सिंगुलर है वो भी हमने सीखी है लोगू, और इसकी प्लूरल क्या हो जाएगी, लोगून। ठीक है, लोगू और लोगून प्लूरल हो जाएगी इन तीन केस की। अब जरा इस तस्वीर को सर थोड़ा सा छोटा कीजिए कि नीचे वाली जो चीजें वो भी हमने देखी सर। इसको ऊपर कीजिएगा, ऊपर जरा नीचे वाला जो आर्टिकल है वो देखिए। ये देखिए जरा, अब यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, केस वही है। केस जो यूनानी जुबान में, ग्रीक में आर्टिकल केस के हिसाब से ही लगेगा। अगर नाउन का जो आर्टिकल है, अगर वो नॉमिनेटिव है, केस नॉमिनेटिव है तो आर्टिकल भी नॉमिनेटिव ही लगेगा। अगर क्यूजिटिव है तो आर्टिकल भी क्यूजिटिव होगा, अगर जेनेटिव है तो आर्टिकल भी जेनेटिव होगा। तो यहाँ पे देखें, नॉमिनेटिव केस सिंगुलर, अगर नॉमिनेटिव सिंगुलर है तो उसका आर्टिकल क्या है, हो। हो, ओमिक्रॉन के ऊपर रफ ब्रीदिंग है, हो। अक्यूजिटिव केस का सिंगुलर आर्टिकल क्या हो जाएगा, टॉन, टॉन। ठीक है, टॉन। और जेनेटिव का क्या हो जाएगा, टू। अब ये कैसे बन रहा है, आपने गौर किया होगा, ये जो है नॉमिनेटिव का आर्टिकल तो ओमिक्रॉन है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद जो तीनों आर्टिकल बनेंगे सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, केसेस के, एक्यूजिटिव, जेनेटिव, डेटिव हमने किया नहीं अभी, तो उनकी एंडिंग आप देखेंगे, उनकी एंडिंग जो है उससे पहले आप टाओ लगा देंगे तो आपका आर्टिकल बन जाता है। अब जरा ऊपर कीजिएगा सर। जी, आप देखें, नॉमिनेटिव केस का तो आर्टिकल हो गया, उसके अलावा अक्यूजेटिव केस यहां पे है लोगोन। अब इसकी एंडिंग क्या है, ऑन। ऑन से पहले आप टाओ लगा रहे हैं। ठीक है, ऑन से पहले टाओ लगा दे, बाकी चीजों को हटा दे तो आर्टिकल बन जाएगा। इसी तरह जेनेटिव ऊ है इसकी एंडिंग, उससे पहले आप टाओ लगा दे, बाकी चीजों को हटा दें तो आर्टिकल बन जाएगा। इसी तरह डेटिव का भी बनेगा। और यहाँ पे डेटिव देख लें, डेटिव जो केस है उसके एंड पे ओमेगा आता है, और नीचे जो चीज जो बनाई गई है कोमा की तरह, इसे हम बोलते हैं आयोटा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये जो डेटिव केस है, डेटिव केस की जो एंडिंग है वो है ओमेगा। ओमेगा के नीचे जो लिखा हुआ है कोमा की तरह लगाया हुआ है, इसे बोलते हैं आयोटा सबस्क्रिप्ट। आयोटा सबस्क्रिप्ट, ये नेक्स्ट टाइम अगर
आज ना पॉसिबल हो सका तो मैं आपको नेक्स्ट जो है ना ये ज्यादा स्लाइड्स से जब दिखाऊंगा तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। जेनेटिव केस की सिंगुलर ऊ और प्लूरल ऑन। डेटिव केस की सिंगुलर एंड पे ओमेगा आता है और नीचे आयोटा सबस्क्रिप्ट आता है। और इसकी प्लूरल जब हम करते हैं तो लोगोइस हो जाता है, लोगोइस। ठीक है, एंड पे यहाँ पे देखेंगे डेटिव मैस्कुलिन प्लूरल, लोगोइस। ये प्रॉपर पूरा चार्ट आपके पास बना हुआ है। ठीक है, जिस तरह आपने पैराडाइम का चार्ट किया और याद किया है, ऊ एस ए ओमन एटे ओसिन, इसी तरह डिक्लेंशन के चार्ट को भी आपने इसके पूरी जो कंप्लीट डिक्लेंशन इसको याद करना है। लोगोस डेटिव वोकेटिव केस हमने नहीं अभी करना। ठीक है, वोकेटिव केस को आप छोड़ दें। आपने क्या लिखना है? नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव, जेनेटिव, डेटिव। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव, डेटिव। ठीक है, तो ये क्या है? लोगोस, लोगोन, लोगू, लोगू। ठीक है, ये जो जेनेटिव और डेटिव इनकी साउंड थोड़ी सी मिलती जुलती है। लोगू, ठीक है, और लोगू। ठीक है, लोगोस, लोगोन, लोगू, लोगो। और प्लूरल क्या हो जाएगी? लोगोए, लोगूस, लोगोन, लोगोइस। वोकेटिव केस हम नहीं कर रहे हैं, जो सेकंड नंबर पे उसको हम नहीं कर रहे हैं। फिर सुन ले, लोगोस, लोगोन, लोगू, लोगो, लोगोए, लोगूस, लोगोन, लोगोइस। ये सिंगुलर और प्लूरल केसेस लिखे हुए हैं। नाउन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे लोगोस है, आप नाउन ले लें, एंथ्रोपोस ले लें, जो भी हमने कर लिया पीछे एंथ्रोपोस। सिर्फ एंडिंग्स चेंज होंगी, बाकी चीजें वही रहेंगी। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी आपने जेनेटिव के बारे में बताया ना, डेटिव के बारे में नहीं डेफिनेशन दी। डेटिव की एंडिंग्स आप बस देख लें, किस जी लिए जी। यूज होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। जो चीजें मैंने अभी बोल दी, अगर इनमें से कोई कंफ्यूजन है, अगर किसी बात की समझ नहीं आई है, तो आप काइंडली पूछ पूछ सकते हैं। सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड पे केस है और सेकंड हैंड पे फॉर्म ऑफ लगूस है। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि फर्स्ट नंबर का जो है लगोस है और इसका प्लूरल हो गया लोगोए, ऐसे ही है? उसके बाद जी है बिल्कुल। लोगोए, उसके बाद फिर नहीं, नीचे वाली वो एक। मैं जी। मैं जो सेकंड नंबर पे वोकेटिव लिखा ना, वी ओ सी, इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया सेकंड नंबर पे जो वोकेटिव केस लिखा है, इसको आप भूल जाएं। आपने सिर्फ चार पढ़ने हैं: नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव, डेटिव। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, उससे कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन? सर ये इसके प्रोनाउंसिएशन में कैसे डिफरेंस फिर हम फील कर सकते हैं? जैसे जेनेटिव लिखा हुआ है सिंगुलर में और डेटिव लिखा हुआ है सिंगुलर में, ये लगो है, और उसके नीचे जो है उसको लेगो वो भी है। तो इसको कैसे नहीं, डिफरेंट वो हम कहेंगे साउंड में? एक तो लिखने में डिफरेंट डिफरेंट है और साउंड डिफरेंट है। स्लाइड सा ऊपर जो जी। लिखा है वो जेनेटिव, वो है लोगू, ऊ। ऊ की लोगो। साउंड देता है ना। ठीक जी है, जी। ये हमने वो किया हुआ दिप्थोंग, ऊ। जी जी, लोगो। और ये ओ है, ठीक है, इसको ओ बोलेंगे, लोगू, लोगो। 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 ठीक है, लोगो। हाँ जी, ये ओ की तरह बोला जाएगा, ओ। और वो ऊ। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा सर, ये जो नॉमिनेटिव केस है। का हमने
जी जी जी। सर, ये जो डेटिव मस्कुलर प्लूरल है सर, ये इसको लोगोइस पढ़ेंगे ना, लोगोइस? लोगोइस, जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। हाँ, आप यहां से देखिए चीज कि जो स्टेम है वो सेम ही आती जा रही है और एंड पे सिर्फ एंडिंग्स चेंज होती है। तो आपने पैराडाइम में भी हमने एंडिंग्स याद की है, वर्ड वही रहता है, उसे हम स्टेम बोलते हैं, आगे जाकर हम सीखेंगे। और एंडिंग्स चेंज करते जाएंगे तो हमारा पर्सन चेंज होता जाता है। इसी तरह डिक्लेंशन में जैसे ही एंडिंग्स चेंज होती जाएगी तो हमारा केस चेंज होता जाएगा, और हम उस नाउन का फंक्शन भी चेंज होता जाएगा। अगर नॉमिनेटिव है तो सब्जेक्ट है, अगर अक्यूजिटिव है तो ऑब्जेक्ट है, अगर जेनिटिव है तो पोजेशन को शो करेगा, अगर डेटिव है। डेटिव डेटिव की डेफिनेशन लिख लें। डेटिव जो केस होता है ये, इसको मैं, एक्यूजिटिव और डेटिव। एक्यूजिटिव केस जो होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है, यानी कि डायरेक्ट, अगर एक्यूजिटिव है तो हमें पता चल जाता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डेटिव जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है, डेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो नहीं करता है, लेकिन करता ऑब्जेक्ट को शो है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि एक सेंटेंस है हमारे पास, गॉड स्पीक्स वर्ड्स, गॉड स्पीक्स वर्ड्स, खुदा कलाम करता है या खुदा अल्फाज बोलता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गॉड, वर्ब हो जाएगा स्पीक, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कलाम, वर्ड्स। ठीक है, या अगर मैं कहता हूं मैं कलाम करता हूं, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जी कोई भी। मैं कलाम करता हूं, आई स्पीक वर्ड्स, मैं अल्फाज बोलता हूं या मैं कलाम करता हूं। सर इंग्लिश में आपने है इंटरेक्ट पूछा, डायरेक्ट, वर्ड्स। एक्यूजेटिव के वर्ड्स, शाबाश। डायरेक्ट यहाँ पे हमें पता चल गया। अब अगर मैं बोल, दोबारा सुन लें, मैं कह रहा हूं एक सेंटेंस है, गॉड स्पीक्स वर्ड्स। अब इन तीन वर्ड्स में, तीन अल्फाज में हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, वर्ब को ढूंढना है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया गॉड, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, काम जो है, वर्ब जो है वो स्पीक है। क्या काम कर रहा है जी? कलाम कर रहा है, वर्ड्स है, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं कहूं गॉड ऑब्जेक्ट। स्पीक्स वर्ड्स टू द पीपल, गॉड स्पीक्स वर्ड्स टू द पीपल, या मैं कलाम करता हूं लोगों से, या मैं कलाम सुनाता हूं किनको? लोगों को। मैं कलाम सुनाता हूं किसको? कलीसिया को। मैं कलाम सुनाता हूं अपने भाई को। ठीक है, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद की चीजें हैं वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है गॉड स्पीक्स वर्ड्स टू द पीपल, तो ये जो टू द पीपल है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये डेटिव केस में होगा। ठीक है, और इसको जब भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में आपने करना है टू के साथ करना है, टू द पीपल। ठीक है, एक सेंटेंस और सुन लें, आई गिव ब्रेड, आई गिव ब्रेड, मैं रोटी देता हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कोई बताएगा? आई। आई सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब, गिव गिव वर्ब हो गया, और डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ब्रेड। ब्रेड।
ब्रेड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट? ब्रेड डायरेक्ट डायरेक्ट है। डायरेक्ट है, एक्विजिटिव डायरेक्ट है। केस में होगा डायरेक्ट। अगर मैं कहूं आई गिव ब्रेड टू द स्लेव, मैं गुलामों को रोटी देता हूं, तो टू द स्लेव जो है वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ठीक है, एक और सेंटेंस सुन लें। आई से द वर्ड टू द कांग्रीगेशन, तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टू द आई से कॉन्ग्रिगेशन। टू द कांग्रीगेशन। अब सिंपल इसका सुन लें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो गया जो, जिसके ऊपर डायरेक्ट हमें पता चल रहा है यार ये इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन किन के लिए हो रहा है या किन से हो रहा है या किन को मुखातब किया जा रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्यूजिटिव केस बताएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। ठीक है, अब डेटिव केस जो है वो डिफरेंट तरह से यूज होता है। नंबर वन तो ये इसका है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, और इसकी एक और भी इसका यूज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको वोकैबुलरी देनी थी, मेरा लैपटॉप बंद हो गया है बैटरी की वजह से। सर मैं आपको ये सेंड करने लगा हूँ वोकैबुलरी की भी पिक, ठीक है, तो आप शेयर कर दीजिएगा। जी सर प्लीज। जूम कर दीजिएगा। जी सर बताइएगा।